हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज आप देख सकते हैं कि मैं डीएलएड जो हमारा है 2022 का पेपर कोड 301 है, जिसकी फुल फॉर्म है चाइल्डहुड एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये टॉपिक है हमारा और पेपर कोड 301 है। 300 कोड जो हमारा पेपर है ये साइकोलॉजी से संबंधित होता है। इसमें आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है बच्चों के बारे में, क्योंकि आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनने जा रहे हो। DELED का फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आप 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे होते हैं उसको पढ़ाने के लिए टीचर बनते हैं। तो इसमें आपको 301 सब्जेक्ट दिया गया है, जिसमें आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है बच्चों से संबंधित, कि आपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है, उनको किन किन तरीक़ों से समझाना है, उनकी फीलिंग्स इमोशंस को। बच्चा चुप है तो क्यों चुप है, ज़्यादा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, ठीक है, उसके पीछे रीज़न जान के उसका सोल्यूशन करना है। तो इन सभी चीज़ों को साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये बनाया गया है, और ये हमारा टोटल 70 मार्क्स का है, और इसको भी आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक और मैंने 302 का भी क्वेश्चन पेपर बना के अपलोड किया है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम डीएलएड में आते हो ना, इसकी सबसे खासियत कोर्स की यही है कि इसमें किताबें नहीं हैं, कोई किताब नहीं है। आपको सिलेबस बहुत सारा दिया गया होता है। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी डीएलएड के बारे में, सारी डिटेल में आपको वीडियो बना के अपलोड करूंगी, जिसमें आप देख भी सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर ये चीज़ है, जितनी भी इसके अकॉर्डिंग है वो मैं अभी थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, बाकी उस वीडियो में ऑलमोस्ट सारा कुछ बताऊँगी। अभी हम इस क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ते हैं। इसमें सेक्शन ए में लिखा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। यानी पहला जो सेक्शन ए दिया जाता है उसमें आपको पूरे 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं। और इसके लिए पेजों की संख्या बात करूं तो 1 से 1.5 पेज जो होता है वो आपको 3 नंबर के लिए लिखना पड़ता है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या है। और मैं ये कोर्स पहला ईयर में कंप्लीट कर चुकी हूँ डीएलएड का, तो पूरे सिलेबस के मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं, मैं वीडियो बनाकर अपलोड भी कर सकती हूँ, लेकिन कमेंट आएंगे मैं तभी ऐसा करूँगी। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर के साथ साथ उनके आंसर्स भी जानना चाहते हैं तो मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाकर अपलोड कर सकती हूँ, लेकिन कमेंट आने पर ही, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती है, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं जिसमें छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हाथ की उंगलियों का और हमारी आँख का। और ग्रॉस मोटर स्किल्स वो होती हैं जिसमें शरीर की बड़ी बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारे पूरे हाथ का और हमारे पैरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म स्टीरियोटाइप। यानी कि जो स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धता है, उसका मीनिंग आप बताइए। नेक्स्ट है डिस्कस द कॉजेज ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट। यानी कि बच्चे जो हैं स्कूल छोड़कर क्यों चले जाते हैं, ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं वो आपको यहाँ पर बताने, कौन कौन से कारण हैं। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द केस स्टडी मेथड फॉर डाटा गैदरिंग। ठीक है, तो यानी कि केस स्टडी एक पूरा टॉपिक है हमारे, उसमें उसके बारे में पूछा है, तो आपको जितना पता है आप इस क्वेश्चन में अटैम्प्ट करिएगा। फिर है डिफाइन क्लिनिकल मेथड। यानी कि क्लिनिकल मेथड के बारे में आपको जितना भी पता है ना वो सब आपने बता देना। ये ऐसे टॉपिक हैं जो मिलते नहीं हैं, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने में, क्योंकि डीएलएड में आपको प्रेजेंटेशन भी जो है वो देनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें डीएलएड में आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगी। और मुझे लगता है जब मैं डीएलएड के फर्स्ट ईयर के बारे में जितना भी वीडियो बनाऊंगी तो उसमें लगता है 1.5-2 घंटा तो लगेगा ही, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं आपको करने के लिए। तो मैं एकदम डिटेल्ड में सारी चीज़ें जो आपको वहाँ पर बता दूँगी, ठीक है। अब हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आता है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। ठीक है, यानी कि जो सेक्शन बी आ जाता है इसमें आपको पूरे 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, जो कि 5 नंबर के होते हैं, और इसमें आपको 2 से 2.5 नंबर जो है 2 से 2.5 पेज जो है वो लिखना ही पड़ता है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। यानी समाजीकरण क्या है और समाजीकरण के प्रमुख निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। निर्धारक का मतलब यहाँ पे एजेंसीज होती हैं, कैसे कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो कि सोशलाइजेशन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इफेक्ट अ चाइल्ड ड्यूरिंग स्कूलिंग। यानी कि स्कूल में बच्चे को जो पुरस्कार दिया जाता है, जो बच्चों को सज़ा दी जाती है, तो वो उसकी डेवलपमेंट को किस तरह से प्रभावित करती है, ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एक्सप्लेन इंटरव्यू मेथड। यानी कि जो साक्षात्कार विधि है उसके बारे में आपने बताना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा केस स्टडी, क्लिनिकल मेथड हो गया, इंटरव्यू मेथड हो गया, तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, जिसके बारे में अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर बना दूंगी वीडियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है
क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड अडोलेसेंस। इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। आपसे पूछा है कि आपकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो आपकी बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में कैसे कैसे होती है, कितनी कितनी होती है, तो वो चीज़ जो है आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्ड अब्यूज़, एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस इन आईपीसी अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज़। यानी कि बाल शोषण क्या होता है और ऐसी कौन कौन सी आईपीएस की धारा हैं, आईपीसी की धारा हैं जो कि चाइल्ड अब्यूज़ को रोकने के लिए काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी हमारा आ जाता है, सेक्शन सी आ जाता है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 7 मार्क्स। यानी कि यहाँ पर आपको पूरे 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं जिनके लिए आपको 7 नंबर दिए जाते हैं, और ये लॉन्गेस्ट क्वेश्चन होता है जिसमें आपको जो है वो 3 से 3.5 पेज जो है वो लिखने ही पड़ते हैं। जो डीएलएड में आंसर शीट आपको दी जाती है उसमें पूरे 36 पेज होते हैं, तो मैं 1.5, 2.5 और 3 इस तरह से आप क्वेश्चन को, पेपर को बांटते हो तभी आप सारे क्वेश्चन वहाँ पे लिख पाओगे, नहीं तो कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, कुछ ज़्यादा छोटे भी नहीं लिखने हैं और ज़्यादा बड़े भी नहीं लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, व्हाट आर द मेजर इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन पीरियड ऑफ अडोलेसेंस। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला है कि अडोलेसेंस यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपने बताना है कि हमारी जो किशोरावस्था है उसमें किस तरह से वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो उसको प्रभावित करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास जो होता है आप उससे क्या समझते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, आल्सो एक्सप्लेन सोशियो कल्चरल वेरिएशन इन लैंग्वेज। इस क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे एक ही क्वेश्चन में। पहला है कि व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज डेवलपमेंट, आपको वो बताना पड़ेगा। फिर पूछा है एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिर आपको फैक्टर बताने हैं। और फिर तीसरा है आल्सो एक्सप्लेन सोशियो कल्चरल वेरिएशन इन लैंग्वेज, आपको ये भी बताना पड़ेगा। यानी कि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे तो आपको हिसाब से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी विद रेफरेंस टू कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मास्लो। ये 2 थ्योरीज है हमारी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को लेकर। एक तो हमारी कार्ल रॉजर्स है और अब्राहम मास्लो हैं जिन्होंने दी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी हमारे टाइम पे तो बहुत ही मानी गई थी, मैम ने बहुत ज़्यादा इसको करवाया था, तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी अगर कमेंट आते हैं तो। फिर है डिस्क्राइब फिजिकल डेवलपमेंट, आपको फिजिकल डेवलपमेंट पूछा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेरेंट्स इन फिजिकल मोटर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यानी कि बच्चे के शारीरिक विकास में सिर्फ और सिर्फ माता पिता का ही पूछा है कि माता पिता बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरा ही टॉपिक था जिसमें मैंने प्रेजेंटेशन दी थी, तो उससे संबंधित बहुत सारे नोट्स हैं, तो वो भी मैं आपको या तो रिकॉर्ड करके बता दूंगी या फिर मैं ब्लैक बोर्ड पर बता दूंगी, जैसा भी मुझे ठीक लगेगा, लेकिन कमेंट आने पर ही होगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, कि एक स्कूल जो है वो समाजीकरण करने में किस तरह से भूमिका निभाता है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा चाइल्ड लेबर, कि आपने चाइल्ड लेबर के बारे में बताना है। और दूसरा है सेपरेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम पेरेंट्स, कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो माता पिता से अलग क्यों हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों से अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें आपको 2 टॉपिक दिए गए हैं, यानी कि 2 टॉपिक पे आपने जो है वो आंसर लिखना है। तो ये 301 का आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं, जिसमें आपको साइकोलॉजी से संबंधित सारी चीज़ें जो है वो पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर मैं दे सकती हूँ, लेकिन कमेंट आएंगे तो ही मैं आपको हर चीज़ का आंसर जो है दे पाऊँगी, क्योंकि ऑफकोर्स मैं फर्स्ट ईयर डीएलएड का कर चुकी हूँ, कंप्लीट हो चुका है मेरा भी, पेपर दे के हटी हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है वो दे देना चाहिए, क्योंकि बच्चे सबसे पहले वही करते हैं आगे, क्योंकि किताबें नहीं है तो मुश्किल हो जाती है। ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब आपका मन करता है तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।